हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फील्ड लाइंस के द्वारा। तो देखेंगे दोनों को। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स के वर्ड में फील्ड को क्या कहते हैं। हम लोग फील्ड के बारे में क्या कहा गया है इन फिजिक्स, जनरली फील्ड refers to a physical quantity which is present everywhere in space and vary from point to point। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। बोला गया है कि फील्ड, फिजिक्स में फील्ड को क्या कहते हैं। तो फिजिक्स में हम फील्ड के बारे में कह सकते हैं, इन फिजिक्स जनरली फील्ड रिफर्स टू अ फिजिकल क्वांटिटी। फील्ड हमारा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये मान लेते हैं जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके बारे में क्या कहा हुआ है, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन स्पेस, और ये स्पेस में जहां हो वहां मौजूद हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ एक चार्ज रख देते हैं तो इसके चारों तरफ स्पेस में यानी कि 3D डायग्राम में चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा। और क्या कहा गया है, एंड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेक करेंगे तो वहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। जैसे कि इसको 2 डायमेंशन में समझते हैं, ये हमारा ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल होता है स्फेयर, लेकिन हम इसको एक सर्कल मान रहे हैं ये 2D में। तो मान लेते हैं कि यहाँ हमारा एक पॉइंट चार्ज Q है और ये स्पेस है। तो क्या होगा, इस Q के द्वारा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। भले किसी जगह कमजोर हो और किसी जगह स्ट्रांग हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो स्पेस में हर जगह मौजूद है। और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि हर एक अलग अलग पॉइंट में ये अलग अलग होगा। इस पॉइंट में चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इस पॉइंट में चेक करेंगे अलग, और इस पॉइंट में चेक करेंगे अलग। तो फील्ड हम उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो स्पेस में हर जगह मौजूद हो, साथ ही साथ हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू दिखाता हो, हम उसको बोलेंगे फील्ड। जैसे कि ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये हमारा फील्ड के बारे में क्लियर है। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में फील्ड जनरेट कहाँ से हुआ था। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो फील्ड के बारे में सबसे पहले बताने वाले हैं, फील्ड के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट है हमारे फैराडे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो फील्ड है, अब फील्ड हम पढ़ चुके, ये फील्ड क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके बारे में क्या कहा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम बोल सकते हैं स्पेस में वो जगह जहां तक कोई एक चार्ज दूसरे किसी चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, उस इफेक्ट वाले स्पेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले लिखते हैं द स्पेस over which a charge Q can attract or repel another charge या फिर another charges is called electric field of charge
Q। इसके बारे में क्या कहा गया है, चार्ज Q के आसपास का वो सारा स्पेस जहां तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम यहाँ पे मान लेते ये हमारा चार्ज Q है और इसको मान लेते +20 कूलम है, +20 कूलम। ये क्या करेगा, अपने आसपास के इतने बड़े एरिया में किसी भी चार्ज को अगर रखेंगे, जैसे कि मान लेते ये कोई चार्ज Q है, तो ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और अगर ये नेगेटिव रहता तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिला के वो सारा स्पेस जहाँ तक हमारा ये जो चार्ज Q है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और असल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा 3D में होता है। यहाँ पिक्चर में 3D दिखेगा नहीं, इसलिए दिखाया गया है 2D डायग्राम, और 3D डायग्राम अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ये देखिए हमारा जो 3D स्पेस होगा वो तो बहुत बड़ा है। अब हम देखेंगे कि चेक करते हैं, अगर किसी सरफेस के एक पॉइंट पर, सरफेस के पॉइंट पर चेक करते हैं और जितना डिस्टेंस है यहाँ से रेडियस, उससे लेके एक स्फेयर बनाते हैं, तो स्फेयर के हर एक सरफेस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन सेम था। यानी कि हम बोल क्या सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी स्फेयर के सेंटर में अगर हमारा चार्ज है तो उस स्फेयर के किसी भी सरफेस पर हम लोग सेम चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन सेम होगा। तो ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और जब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा अंदर की ओर होगा, जैसे कि ये अभी बना रहे। इसको मिटा दे रहे हैं। अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है +Q चार्ज, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यह है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही हमारा नेगेटिव चार्ज रहता तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर आता, इसकी ओर। ये हमारा 2D डायग्राम है, 3D आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था पहले, ये हो गया। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, 1/4πε0 Q/r², और ये यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन को दिखा है। मतलब कि अगर Q का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं तो ये है हमारा इसका इक्वेशन। और इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है F वेक्टर इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r², ये आर कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्मॉल q और इस लार्ज q के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका इक्वेशन ये है हमारा 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है 1/4πε Q/r², इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई वेक्टर। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू Q × ई वेक्टर, ये हमारा टर्म है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लस चार्ज या फिर कोई भी हमारा चार्ज Q है इस पॉइंट पर, और हमने ये जो चार्ज लिया है स्मॉल q, ये अगर 1 कूलम है, अगर हम
इस चार्ज को ले लेते हैं 1 कूलम, तो देखिए यहाँ पे जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। देखिए कैसे, अगर हम मान लेते हैं Q इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो हमारा F वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, E वेक्टर। इसका मतलब हम दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस बारे में लिख सकते हैं इट में also be defined as the force of interaction on a unit charge Q situated at a distance of r। तो इसके बारे में हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी हो सकता है ऑन अ चार्ज Q, जो कि हमारा क्या है, यूनिट चार्ज है। एक यूनिट चार्ज जितना अट्रैक्ट या रिपेल होगा किसी डिस्टेंस में, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा अगर हम ये जो चार्ज है स्मॉल q इसको ले लेते हैं 1 यूनिट। इसके आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बना सकता है, तो इससे आगे का क्लास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।